आम इंटरनेट जिसे हम सब जानते हैं, इसके अलावा एक दूसरी इंटरनेट की भी दुनिया है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। ऐसी वेब जहां इंसानी अज़ा से लेकर मंशियात, असलहा वगैरह, बल्कि वो सब कुछ जिसको हम गैर कानूनी और गैर इखलाकी समझते हैं। डार्क वेब एक मखसूस पैसों के एवज़ बआसानी दस्तयाब होने वाली कुछ वीडियोज़ हैं जो कि आम जिंदगी में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप में से किस किस ने डार्क वेब का नाम सुन रखा है? हम इंटरनेट के 95% हिस्से तक क्यों एक्सेस हासिल नहीं कर पाते, और उस पर ऐसा क्या है जो हमसे छुपाया जाता है? इंटरनेट के जिस हिस्से को डार्क वेब का नाम दिया गया है, ये डार्क वेब कैसे है, और आज हम इसके डार्क होने पर बात करेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान अंदलीब ज़हरा और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। 2000 में इंटरनेट वजूद में आया तो डार्क वेब उन दिनों से ही मौजूद थी, लेकिन अवामी सतह पर डार्क वेब की बाज़गश्त पहली बार उस वक्त सुनाई दी जब 2010 की दिहाई में मालियाती लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी अपने अरूज पर पहुंची और इंटरनेट पर ब्लैक मार्केटिंग का धंधा आम हुआ था। दरअसल जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार W लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात ये होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है। बाकी का 95% इंटरनेट या तो आम लोगों की आंखों से वैसे ही ओझल है। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में इजाद किया था और इस वेब को पहली बार 6 अगस्त 1991 को बाकायदा तौर पर दुनिया के सामने मंजर आम पर लाया गया था। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ पहुँच गई कि अब पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई है। इस इंटरनेट की दुनिया में एक और ऑनलाइन दुनिया भी आबाद है जिसे डार्क वेब कहा जाता है, लेकिन इसकी रसाई आम साइट से बिल्कुल मुमकिन नहीं। डार्क वेब दरअसल दुनिया भर में मौजूद ऐसे कंप्यूटर सारिफीन का नेटवर्क है जिनका मानना है कि इंटरनेट को किसी कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोई नज़र रखनी चाहिए। डार्क वेब को सिर्फ एक खुसूसी वेब ब्राउज़र के जरिए ही काबिल रसाई बनाया जा सकता है। ये इंटरनेट की सरगर्मी को गुमनाम और प्राइवेट रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह से मददगार साबित हो सकता है। डार्क वेब गैर कानूनी सरगर्मी जैसे गैर कानूनी तिजारत, पेडोफाइल और दहशतगर्दों के लिए मीडिया एक्सचेंज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब आलमी सतह पर वेब का ऐसा हिस्सा है जिस तक रसाई के लिए खास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसमें ऐसी साइट्स शामिल हैं जो गूगल सर्चेस पर आमतौर पर नज़र नहीं आती। डार्क वेबसाइट्स तक रसाई के लिए टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। इस तक रसाई हासिल करने के लिए टॉर नामी एक गुमनाम ब्राउज़र इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। टॉर ब्राउज़र आपके वेब पेज की दरख्वास्तों को दुनिया भर के हज़ारों रज़ाकारों के ज़रिए चलाने वाले प्रॉक्सी सर्वर्स की एक सीरीज़ के ज़रिए भेजता है, जिससे आपके IP पते को शनाख्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह आपकी शनाख्त छुपी रहती है। ऐसा सिर्फ टॉर नेटवर्क पर ही दस्तयाब है। डार्क वेब खुलने के बाद बिल्कुल आम वेबसाइट जैसी नज़र आती है। इसमें डार्क नेट मार्केट्स होती हैं जहां गैर कानूनी कारोबार किए जाते हैं, जिसमें गैर इखलाकी मवाद, असलहा, किसी भी वेबसाइट या शख्सियात का हैक किया गया डेटा और झूठा आर्ट, पेंटिंग्स वगैरह बेची जाती हैं। खरीदो फरोख्त के लिए खसूसी करेंसी मसलन बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की सब ममालिक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी ममनून है, लेकिन डार्क वेब जहां पहले ही गैर इखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियां जारी थी, उसको महफूज समझते हुए यहाँ ऐसे रेड रूम्स बनाए गए हैं जहां इंसानियत सोच खेल खेला जाता है। रेड रूम एक इस्तिलाह है जो डार्क वेब पर किसी वेबसाइट या फोरम की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है, जहां सारिफीन तशद्दुद और कत्ल की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस देख सकते हैं। रेड रूम का नाम इस कमरे में सिर्फ रोशनी की वजह से इस्तेमाल में आया जहां वीडियोस वगैरह फिल्माई जाती हैं। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2014 में चाइल्ड पोर्न के 11 लाख वाक़यात रजिस्टर्ड हुए और उनकी वीडियोस
का डार्क वेब पर होने के शवाहिद भी मिले हैं। 2019 में ये तनासुब 1500% बढ़कर 1,86,00,000 पर पहुंच गया। पाकिस्तान में 2014 में होने वाले कसूर वाक़े में लड़कों से ज्यादती और फिर उनकी वीडियोस भी मंजरे आम पर आई थीं। इसके बाद कयास आराई की गई थी कि इनकी कड़ियां भी बैनुल-अक़वामी जुराइम पेशा तंजीमों से मिलती हैं, मगर इन बातों को संजीदा नहीं लिया गया और इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है। ज़ैनब कत्ल केस से लेकर सुहेल अयाज नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पकड़े जाने तक ये मौसूफ इटली और बरतानिया से सजा याफ्ता हैं और ऐसे ही एक माफिया के सरगर्म कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान में काम कर रहे थे। इसी तरह एक ऐसा वाकया जिससे पता चलता है कि ऐसी साइट्स डार्क वेब पर मौजूद हैं जहां लोग परेशान कुन गैर कानूनी मवाद देखने के लिए बाकायदा अदायगी करते हैं। ऐसा एक केस पीडोफाइल पीटर स्कूली का है, जो कि प्रॉपर्टी डेवलपर था। ये गरीब बच्चों को पैसे और तहाइफ के लालच में फिलिपाइन में अपने घर बुलाता था और इसके बाद उसने कमज़ोर नौजवानों को नशा पिलाया और उनकी इस्मत दरी और तशद्दुद करने वाली वीडियोस बनाकर उन्हें बैनुल-अक़वामी पीडोफाइल रिंग में शामिल किया। डार्क वेब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की एक खुफिया वेबसाइट चलाते हुए उसने वीडियोस को फी व्यू $10,000 तक फरोख्त किया। एक और केस में ऑस्ट्रेलिया के जिनसी हमला आवर स्कूली जैसे दुनिया के बदतरीन पीडोफाइल्स में से एक कहा जाता है, उसने 2 छोटी लड़कियों को अपनी कब्रें खुद खोदने पर मजबूर किया। क्रिप्टो करेंसी ने डार्क वेब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। ये अक्सर लेन देन की सहूलत के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए अदायगी का तरजीही तरीका है। क्रिप्टो करेंसी रवायती बैंकिंग सिस्टम से बाहर काम करते हैं, जिससे लेन देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ये इन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे कि मंशियात की फरोख्त या चोरी शुदा डेटा में मुलविस अफराद के लिए एक पुरकशिश इख्तियार बनाता है। डार्क वेब पर इस्तेमाल होने वाली सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसियों में से एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पर काम करती है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जो तमाम बिटकॉइन का लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन बिटकॉइन के मामले में लेन देन में मुलविस अफराद की शनाख्त नहीं होती, क्योंकि इससे बिटकॉइन के लेन देन का सुराग लगाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के लिए एक मकबूल ऑप्शन बना दिया है। डार्क वेब को हालिया बरसों में मुतअद्दिद गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, बशमूल गैर कानूनी मंशियात, हथियारों और चोरी शुदा डेटा की खरीदो फरोख्त वगैरह। गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए डार्क वेब के इस्तेमाल की सबसे बदनाम मिसालों में से एक सिल्क रोड मार्केट प्लेस थी। सिल्क रोड दरअसल एक ऑनलाइन बाजार था जिसमें सार्फिन को मंशियात और दीगर गैर कानूनी अशिया को गुमनाम तौर पर खरीदते और फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे 2013 में FBI ने बंद कर दिया था और इसके बानी रास अल्ब्रेक्ट को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। डार्क वेब पर होने वाले कारोबार का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस सिल्क नामी वेबसाइट ने सिर्फ 3 साल के कम अरसे में कम से कम $187 बिलियन से ज्यादा का कारोबार किया था। गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए डार्क वेब के इस्तेमाल के लिए हालिया मिसाल वानाक्राई रैंसमवेयर हमला है। वानाक्राई हमले ने 150 ममालिक में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को मुतासिर किया, जिससे अंदाजन $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। हमले के जिम्मेदार हैकर्स ने बिटकॉइन में अदायगी का मुतालिबा किया था, जिसे डार्क वेब के जरिए मुंतकिल किया गया था। यहाँ तक कि जो कि आपका पर्सनल डेटा जिसको आप महफूज समझ रहे होते हैं वो भी महफूज नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप मकबूल इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका डेटा ताज़ा तरीन डार्क वेब व्हाट्सएप डेटा लीक में फरोख्त होने के लिए हो सकता है। इस बारे में कोई सरकारी रिपोर्ट मौजूद नहीं कि आया किसी ने बेनकाब सारिफ के डेटा चोरी हुआ हो या किसी का भी डेटा चोरी हुआ हो। फिर भी बाइनेंस साइबर न्यूज़ के CEO के मुताबिक ये वाकई में हो रहा है। ये लाखों व्हाट्सएप सारिफिन का डेटा डार्क वेब पर फरोख्त के लिए तैयार है। व्हाट्सएप सारिफ का डेटाबेस, जिसमें 84 ममालिक से सारिफ की मालूमात शामिल है, जाहिर करता है कि व्हाट्सएप के अंदाजे के मुताबिक 2 अरब व्हाट्सएप यूजर्स में से तकरीबन 1/4 को खतरा लाहक हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने समेत कम से कम 4 व्हाट्सएप सारिफिन को जानते हैं तो आप में से किसी एक का डेटा उस वक्त
फरोख्त किया जा सकता है। 16 नवंबर 2022 को एक हैकर ने एक मशहूर हैकिंग साइट पर इश्तिहार दिया कि वो 487 मिलियन व्हाट्सएप सार्फिन के मोबाइल नंबरों के साथ डेटाबेस पेश कर रहे हैं। डार्क वेब व्हाट्सएप डेटा लीक फाइल में 84 मुख्तलिफ ममालिक के व्हाट्सएप सार्फिन की मालूमात शामिल थी। डार्क वेब एक ऐसी अंधेर नगरी है कि इसमें आप कितना भी डूबते चले जाएं, आपको बहुत सारे राज पता चलते जाएंगे। आपने ये खबर तो सुन ही रखी होगी कि पाकिस्तान में आने वाली ऑडियो लीक्स भी डार्क वेब में मौजूद हैं। जैसा कि फवाद चौधरी ने दावा किया था कि 115 घंटे तवील इस ऑडियो क्लिप को डार्क वेब पर $3,50,000 अमरीकी डॉलर में नीलामी के लिए पेश किया गया है। ये ऑडियो पीएम हाउस से लीक हुई थी। अब आप खुद इस डार्क वेब पर होने वाली खरीदो फरोख्त का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपको ये भी नहीं पता कि आपके साथ बैठा शख्स कहीं डार्क वेब पर तो काम नहीं करता। टोर का इस्तेमाल करते हुए डार्क वेब तक रसाई हासिल करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं, यकीनन गुमनाम तौर पर गैर कानूनी कार्रवाइयों को अंजाम देना और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, जैसा कि बच्चों के साथ बदसलूकी की तस्वीर या वीडियोस तक रसाई, दहशतगर्दी को फरोग देना या हथियार जैसी गैर कानूनी अशिया फरोख्त करना। डार्क वेब हैकर्स और दीगर साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक मुश्तरका जगह है जहां डार्क वेब को ब्राउज करने वाले के लिए एक पुरखतरा सरगर्मी बन सकती है। डार्क वेब पर आने वालों को फाइल्स डाउनलोड करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वो आपके आलात को वायरस या दीगर नुकसानदेह फाइलों से मुतासिर कर सकते हैं, जिससे आपके डेटा तक आसानी से रसाई हो सकती है और इससे ज़ाती डेटा से आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप इस तरह की चीज़ों से और इस डार्क वेब से हमेशा के लिए दूर रहें। ये तो था आज का एक्सप्लेनर। मज़ीद एक्सप्लेनर्स देखने के लिए देखते रहिए 66 न्यूज़।